बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े माशर उज़र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिन्हा बगीर। न गंवाओ नावके नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, न गंवाओ नावके नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। करो कज जबी पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमा ना हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। उधर एक हर्फ के कुश्तनी यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी, उधर एक हर्फ के कुश्तनी यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। सारी तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात अक़दस की हैं, जो कायनात का मालिक है, हर तारीफ़ का सरचश्मा है, हर एक रंग का आहंग खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात अक़दस से है। और खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की उस ज़ात अक़दस के बाद दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनके दम से ये सारी ज़िंदगी के रंग हैं, जिनके लिए खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात अक़दस ने फ़रमाया है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। आप सल्लल्लाहु के नक्शे पा पे चलने की आरज़ू रखना, उस पे चलना ही हमारी ज़िंदगी का नस्बुलैन और हमारे लिए सादत की बात है। आज के इस प्रोग्राम में द रॉयल सिटी स्कूल समड़ियाल, यहाँ आकर ये जो मैंने फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म, एक गज़ल आपकी नज़र की है, तो वो मैं ट्रिब्यूट करता हूँ इस अदारे से निस्बत रखने वाले सबसे पहले जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, जो अरशद साहब और नासिर साहब के वालिद बुजुर्गवारम हैं, उनके नाम अरशद साहब के, नासिर साहब के, बलाल साहब के और उनके आगे काम करने वाले सारे जितने साथी हैं, जितना स्टाफ है, जितने उसमें उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, ये शहबाज हैं, इन सब पूरी फैमिली के नाम करता हूं कि उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। आज से चंद साल पहले जब इस इंस्टीट्यूशन की बात हुई, एंड आई एम वन ऑफ दोज पर्सनस कि जिनके साथ उनकी मशावरत चलती रही, इसका नाम कैसे रखना है, उसका अंदाज़ कैसे होगा या कैसे होगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस अदारे को, जब हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ सारे के सारे उधर राउंड कर रहे थे, तो सारे के सारे उस मुतासर कुन माहौल के अंदर विज़िट कर रहे थे इंस्टीट्यूशन का, तो इंस्टीट्यूशंस के दरो दीवार, इंस्टीट्यूशंस के अंदर पाई जाने वाली सोच, इंस्टीट्यूशन के अंदर पाई जाने वाली एक मुनज़्ज़म, एक मुतहर्रक और एक मुतजस्सस और एक जो प्रोग्रेसिव किस्म का एक इजहार था, वो कदम कदम पर, चाहे वो पिलर्स के ऊपर खुदाए बुजुर्गों बरतर के नामों की शक्ल में मौजूद था, चाहे वो एक अच्छे जो है इम्पैक्ट की शक्ल में मौजूद था, चाहे टॉप फ्लोर पर लगे हुए सोलर सिस्टम की शक्ल में मौजूद था, चाहे लाइब्रेरी की शक्ल में था, चाहे लेबॉर्ट्री की शक्ल में था, चाहे क्लासरूम्स की कुशादगी, उनके हवादार होने और उनके अंदर हवा की क्रॉसिंग के और रोशनी के माकूल इंतज़ाम व इंसराम के हवाले से था, जैसे भी था, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज सो मार्वलस, सो शानदार, सो स्प्लेंडेड, एंड ऑफ कोर्स आई डू सैल्यूट जनाब अरशद साहब और नासिर साहब को और उनकी पूरी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनकी बहू को, उनकी बेटियों को, कि जो वाकई हमातन जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं और अपने इस घर को, इस इंस्टीट्यूशन को संवारने के लिए लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस संवारने का नतीजा है कि रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं, रौनक बाहर भी बढ़ रही है, रौनक अंदर भी बढ़ रही है, और रौनक हमें ये कैंगरू के उस इम्तिहान में, लैंग्वेज के इस इम्तिहान के अंदर 2 बच्चों के गोल्ड मेडल लेने की शक्ल में हमारे सामने है। हमारे
दो बच्चे माशाल्लाह, मैं उनके नाम देख रहा था और जब उनको इनाम दिया तो उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे जो थे, अयान शहजाद और अरफा इरफान, उनकी मुस्कुराती आंखें, उनके अंदर उनका मुतजस्सिस चेहरे और उनके वालिदैन की तरबियत का भी पता दे रहे थे और ही साथ उनके आने वाले कल का भी इजहार कर रहे थे कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। उन बच्चों के लिए भी और सब बच्चों के लिए बेशुमार दुआओं के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नुक्ता आगाज़ है। आज इन बच्चों ने, आज ये दो बच्चे हैं तो इंशाल्लाह यहाँ से गोल्ड मेडल लेने वाले कारवां के कारवां निकलेंगे इंशाल्लाह। वक्त इस बात को देखेगा। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल रह नहीं सकता इस बात की तारीफ़ किए बगैर कि जिस तरह से प्रोग्राम हैं, टैबलोज पेश किए गए हैं, प्ले ग्रुप की प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद केजी की प्रेजेंटेशन थी, जितने आए बच्चे दूसरी क्लासेस के आए उन्होंने जैसे पेश किया, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई वकील के रूप में, कोई इंतज़ामी इंसरामी रूप में, वो सारे के सारे, और पीछे से जो टीचर्स की महारत थी, बच्चों की मूवमेंट थी, यहाँ मूव कर रहे हैं, वहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे उन्होंने खड़े होना है, दैट वाज मार्वलस। जो स्टाफ की मेहनत, तमाम टीचर्स के लिए क्लैपिंग हो जाए, तमाम टीचर्स के लिए। जो स्टाफ की मेहनत और प्रिंसिपल साहबा मैडम इरफा बशीर साहबा की मेहनत, ये एक जॉइंट वेंचर नज़र आ रहा था। तो ये भी अपना बड़ा इम्पैक्टफुल है। इसका एक सिलसिला भी एपिसोड एक बाकी भी है, इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे होगा। ये ही लर्निंग है, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़, ये बच्चों की शख्सियत को जिला बख्शती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को जो है वो बेदार करती हैं, उनके अंदर जो छुपे हुए अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ख़जाने रखने हैं उनको बाहर निकालती हैं। ये एक प्लेटफार्म है और आप सारे वालिदैन जो हैं स्टाफ के साथ साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आज की इस तकरीब में जब जनाब मोहम्मद हुसैन साहब की उस मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उनकी रूह जहाँ पर देख रही होगी, तो इस अदारे के अंदर उनके अंदर जो मतानत थी, उनके अंदर जो वक़ार था, उनके अंदर जो संजीदगी थी, उनके अंदर जो कमिटमेंट थी, जो उनकी औलाद को मुंतकिल हुई, आज यकीनन वो अपने फ़ख्र के साथ सुरखरू होंगे कि हमने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां है, आगे चल रहा है और चलेगा। तो चलते चलते मैं पीछे रह गया बात से कि जनाब मेरे बड़े ही मोहतरम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं महमूद अहमद औलख साहब। उनसे बचपन का एक मोहब्बत का ऐसा रिश्ता है, उनकी शख्सियत के अंदर एक ऐसी मतानत है, ऐसी एक अपनायत है, ऐसी एक कशिश अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने रखी है और ऐसी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने उनके अंदर मखलूक की मोहब्बत रखी है कि उनका जी चाहता है कि ये जो दुनिया है, ये जो मखलूक है तरक्की करे। किसी को तरक्की करता देखते हुए उनका दिल खुश होता है, वो अपने अंदर खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं और उस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। ऐसे ही उस्ताद होने चाहिए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें हमेशा सलाम पेश करता हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हमारा असासा है, वो हमारा असासा है। तो उनकी मौजूदगी हमारे दरमियान, उनके साथ अभी मौजूद थे जनाब मोहम्मद वारिस साहब, रिटायर्ड हेड मास्टर। किसी मसरूफियत की वजह से उनको जाना पड़ा। वो एक भरपूर शख्सियत के मालिक जनाब बरकत शाह साहब, उनकी बरकतें, उनकी मौजूदगी, जनाब डॉक्टर मोहम्मद वारिस साहब और जनाब खालिद साहब, हाजी अहमद इंटेंट सर्विस के मालिक, चीफ एग्जेक्टिव जनाब हाजी एहसान साहब, ये सारे के सारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर हैं, उनकी मोहब्बतों के इस जलो के अंदर और वालिदैन की इस मतानत, इस संजीदगी के अंदर और अपने जो कंपेयर्स हैं, जो बेटियां थी, जो बेटा है, उनकी एक स्किल्ड पर्सनैलिटी को एक दफ़ा फिर से सलाम पेश करते हुए मैं सिर्फ एक पैगाम आपको देना चाहूँगा। अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, अपने भाइयों को, बच्चों के वालिदैन को, उनको देखते हुए, उनको यहाँ पर महसूस करते हुए इस एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा यहाँ पर मुजाहरा करते हुए कि बच्चे आए, बच्चों ने अपना प्रोग्राम पेश किया। आपने अगर गौर किया है तो ठीक, नहीं किया तो जब बच्चे अब आएंगे ना तो आप गौर कीजिएगा, गौर से देखिएगा उन बच्चों को
गौर से देखिएगा, हर बच्चे के चेहरे पर आपको एक अलग सी शख्सियत नज़र आएगी। हर बच्चे की आंखों में एक डिफरेंट चमक नज़र आएगी। हर लबों के ऊपर एक अलग सी मुस्कुराहट नज़र आएगी। किसी के लबों पर मुस्कुराहट नज़र आएगी, कहीं पर संजीदगी नज़र आएगी, कहीं पर कोई बिल्कुल तन के सीधा खड़ा होगा, कहीं पर कोई राइट को ले रहा है करवट, कहीं पर कोई बाईं तरफ को जो झुक रहा है, किसी का पाँव थोड़ा आगे होगा, किसी का पाँव थोड़ा पीछे, कोई खला की तरफ घूर रहा होगा, कोई अपने पाँव को देख रहा होगा, कोई आपकी तरफ देख रहा होगा। हर बच्चे का एक डिफरेंट इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, एतमाद का डिफरेंट अंदाज नजर आएगा, पर्सनैलिटी की डिफरेंट जो है वो इन्फ्लेक्शन नजर आएगी, एक रिफ्लेक्शन नजर आएगी। उनको एक बिल्कुल एक डिफरेंट सा इजहार और नमूना आपके सामने जो है वो पेश होगा। और उस नमूने में आप एक बात देखिएगा, सिर्फ एक बात, कि आज 7 अरब से जो ज्यादा आबादी है, आपके बेटे और बेटी जैसा 7 अरब में कोई दूसरा नहीं अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने वो सांचा ही नहीं रखा जिसके अंदर दूसरा पैदा किया हो। जो आपका बेटा है वो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है वो आपकी बेटी है। 7 अरब के अंदर दूसरा कोई बेटा ही नहीं ऐसा, दूसरी को बेटी नहीं, किसी की उस जैसी आंखें नहीं, किसी की उस जैसी मुस्कुराहट नहीं, किसी के उस जैसे कान नहीं, किसी के हाथों की रेखाएं नहीं उस जैसी। वो कायनात में अल्लाह ने यूनिक बन के भेजा है। हर फर्द है मुकद्दर का, मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लाह ने ये जो सितारे और शाहकार बनाए हैं, इन जैसा कोई नहीं बनाया। अपने बच्चों का किसी के साथ कभी मुवाजना भी मत कीजिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो कभी अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मवाजना करके उनका इस्तेहसाल मत कीजिए, उन्हें नफ्सियाती मरीज मत बनाइए। हर बच्चे को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने डिफरेंट पैदा किया है, उस जैसा को पैदा किया नहीं तो उससे डिफरेंट काम लेना है। किसी ने फ़ज़ाओं में जहाज़ उड़ाने हैं, किसी ने समुद्रों के अंदर कश्तियाँ रवा करनी है, किसी ने आबदोज़े चलानी है, किसी ने इंजीनियर का काम करना है, बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, किसी ने दिल की धड़कनें महसूस करके किसी के दर्द का दरमान करना है, किसी ने किसी को यहाँ फैसिलिटेट करना है, किसी ने वहाँ फैसिलिटेट करना है। हर एक ने अपना काम करना है। आज हम दूसरों से ठोंस के उनके साथ ज़्यादती करते हैं। याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा। आज आप रिजल्ट सुन के अगर घर जाके बच्चों को कोई तान मलामत करे, हो तू तो दूसरे नंबर पे है, तू है ही आवेदा, तू तो तीसरे नंबर पे है, वो फलाने का बच्चा ऐसे आया, फलां का बच्चा ऐसा आया। भाई आने दीजिए, जिसका बच्चा आया है, जिस क्लास के अंदर आया है, अल्लाह ताला के उनके बच्चों के उसकी जहानत का एक और लेवल है। आपके बच्चे की जहानत शायद 5 के बाद जाके आप हो, 8वीं के बाद आप हो, ग्रेजुएशन के बाद आप हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप हो। जब आप अमली फील्ड के अंदर जाए तब पता चले कि आप ये हैं। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने डिफरेंट फेजेस रखी हुई हैं। सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, ये जो ख़जाना है इसको दरियाफ्त करते करते उम्र गुजर जाती है, फिर जाके पता चलता है कि ये जो शाहकार था इससे अल्लाह ने काम कौन सा लेना था। और आज ही हम अपने बच्चों को विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नाकाम तमन्नाए दिल इस फिक्र में रहता है कि यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता। एक इश्क का गम आफत, एक इश्क का गम आफत, उस पे ये दिल आफत। या गम ना दिया होता या दिल ना दिया होता, नाकाम तमन्नाए दिल इस फिक्र में रहता है कि यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कभी अपने बच्चे को, कभी अपने बेटे को, कभी अपने भाई को गले से लगाइए, अपनी बेटी को गले से लगाइए, ये भी देखिए उसका दिल क्या कह रहा है। सारी जिंदगी यही कहते रहे, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहती हूँ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। कभी ये भी सोचिए उनकी मासूमियत क्या कहती है, कभी उन्हें भी सीने से लगाइए। लास्ट वीक मैं लाहौर ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी ऑफ करने के बाद ऐसे ही दिल में आया तो मैं मियानी साहब के कब्रिस्तान चला गया। मियानी साहब के कब्रिस्तान देखा, वहाँ एक दुनिया आबाद है, कब्रों का एक जहान आबाद है। हर कब्र दूसरे से डिफरेंट। कहीं कोई कब्र ज़मीन में दनसी हुई है, कोई ज़मीन में दनस रही है, कोई है यहाँ पर एक मज़ार है, वहाँ पर एक दरबार है, वहाँ पर किसी की रोशनी का कोई चिराग जल रहा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, एक आबाद है। और कुछ कब्रों के ऊपर मैंने पीछे लिखा, वहाँ पर लिखा हुआ था मेरे अब्बू जान, सिर्फ यही और कुछ नहीं। किसी पे लिखा हुआ है मेरी अम्मी जान,
याद रखिए एक वक्त आएगा पीछे यही सदा रह जाएगी, मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी जान। उस वक्त के आने से पहले अपने बच्चों को प्यार कर लीजिए, दस्ते शफकत उनके सरों पर रख दीजिए कि जब वक्त आए तो वो याद करें मेरी दादी ऐसे मुझे प्यार करती थी, जब मैं घर आया करता था तो मेरी माँ मुझसे ऐसे सीने से लगाया करती थी, जब मैं आता तो मेरा बाप मुझसे ऐसे प्यार करता था, जब मेरा फलां क्लास को रिजल्ट आया नंबर तो मेरे कम थे लेकिन मेरी माँ ने खुशी के मारे हमसायों की भी दावत कर दी, वो मेरा बेटा पास हुआ है। ये तो बात ही नहीं आई पोजीशन कौन सी आई है, खुशी के मारे उनका कदम ही ना जमीन पे आए, मेरा बेटा पास हुआ है, मेरा बेटा पास हुआ है, मेरा बेटा पास हुआ, मेरा बेटा कामयाब हुआ है। उस शुक्रगुजारी की चमक जो है वो अपने सीनों में महसूस कीजिए कि इस बेटे जैसा ये मेरे रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, इस जैसा बेटा तो 7 अरब की आबादी में कोई है ही नहीं दूसरा, आप किससे मुवाजना कर चले हैं। ये शुक्रगुजारी का रास्ता है और अल्लाह कहता है जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो मैं आपको और दूंगा। आप यहाँ आने वाले फर्स्ट आने वाले बच्चों के लिए तालियां बजाएंगे, एक वक्त आएगा आपके बच्चों के लिए पूरी मखलूक तालियां बजाएगी। आप यहाँ पर दिल से दूसरे के बच्चों को, दूसरा कौन है, अल्लाह कहता है सारी मखलूक मेरा कुंबा है, जो उसकी मखलूक की इज्जत करता है अल्लाह मखलूक के दिलों में उनकी इज्जत डाल देता है। आप यहाँ पर इन बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, इन बच्चों को फर्स्ट आने वाले बच्चों को अपना जानेंगे, अपना जानकर दिल के लिए उनको दुआ देंगे, ए फर्स्ट आने वाली बेटी, ए अरफा बशीर, ए अरफा करीम, ए फलां बेटे, खुदा तुझे और बुलंद करे। याद रखिए उसकी बुलंदी तो आएगी आएगी, ये सदा है। कायनात के अंदर जो हम बीज बोते हैं वो तनावर दरख्त की शक्ल में बाहर निकलती है। जो दुआ का बीज आप दूसरों के लिए बोएंगे आपके लिए ज़रूर कबूल होगा। दुआ का बीज बोइए, अपनाइयत का बीज बोइए, मोहब्बत का बीज बोइए, सदाकत का बीज बोइए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और गमगसारी का बीज बोइए। ये वक्त है इन बच्चों को, ये वक्त लौट के नहीं आना, ये गुजर जाना है। ये जो कायनात है हमारी, इसका असूल है, ये आलम बदल है, हर चीज़ ने बदल जाना है। यहाँ पर वक्त कभी ठहरा नहीं, जो दिन निकलेगा वो शाम को ढल जाएगा, जो शाम आएगी वो रात को ढल जाएगी, जो रात आएगी वो भी गुजर जाएगी, गुर्बत होगी वो भी एक दिन ढल जाएगी, लड़कपन जवानी में बदल जाएगा, जवानी पता ही नहीं चलेगा, वो डेढ़ उम्री का रूप धार लेगी, वो डेढ़ उम्री कब बुढ़ापे के सफ़ेद बालों की तरफ चले जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा। चुपके चुपके चलते चलते हर शय ने बदल जाना है। आज जो आप देख रहे हैं ये तकलीफ़ है, ये सख्ती है, ये मुश्किल है, ये भी नहीं रहेगी। कल को हमारे मुल्क कौम की बागदौड़ इन मासूम, इन नन्हे नन्हे फूलों, इन मासूम सितारों ने संभालनी है। आज हम जो अपनी आब यारी करेंगे इनके ऊपर, कल उसका फल पाएंगे, कल उसका सिला पाएंगे, कल खुदाए बुजुर्गों बरतर की ज़ात अक़दस जो है वो हमें रिटर्न करेगी। ये आलम बदल है। और दूसरा आलम बिल सबब है, सबब के साथ चलना है, काज एंड रीज़न के साथ है। जो आप करते हैं आज, आप जो करते हैं, नक्श है सबना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। आपकी ये दुआएं, आपकी ये मोहब्बतें अपने बच्चों के याद साथ ये वाबस्ती जो है ये ज़रूर रंग लाएगी। वाबस्ता रहिए अपने बच्चों से, वाबस्ता रहिए, उन्हें अपने साथ संभाल के रखिए, अपने बाजुओं की पनाह में रखिए, अपने मोहब्बतों के दामन में रखिए। बखुदा ये रोशनी के वो सितारे हैं, जब ये जगमगाएंगे तो कायनात देखेंगे। इसलिए खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको इन बच्चों को जिनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, जिनका रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहा है, अल्लाह इन असातिज़ा इकराम को जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इस इदारे को कायम व दायम रखे, हमेशा जगमगाते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। लामहदूद दुआएं आप सब के लिए। मैं रईस उमरोही साहब के इस कदे के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अहले दिल मर जाएंगे, अहले दिल मर जाएंगे, अहले जुनू मर जाएंगे, जिनको जीने की तमन्ना थी वो यूँ मर जाएंगे। तुम अगर मरने पे आमादा थे तो क्यों जीते रहे, हम अगर जीने के तालब हैं तो क्यों मर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बड़े बड़े इल्म हजार किताबां पढ़ा मोहतरम जनाब